तो वहीं बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। कल भी इसी मुद्दे पर हुई थी कार्यकारिणी की बैठक। पीसीसी चीफ ने भाजपा पर लगाया था आरोप। भाजपा कर रही है केंद्र को भ्रमित, न्याय योजना पर लगा रही है सवाल। बता दें कि मोहन मरकाम ने कहा है कि हमने पहले ही यह साफ कर दिया है कि न्याय योजना के तहत किसानों को दी जा रही सहायता राशि न कि बोनस है। तो यह बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगातार धान खरीदी को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रही है। छत्तीसगढ़ के नेता, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी झूठे आरोप लगा रहे हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, किसानों का दुख दर्द समझती है। आज जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी बाधित करने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं के मंशा के अनुरूप धान खरीदी पर तमाम तरीके के अड़ंगेबाजी लगा रही है। राज्य सरकार के द्वारा एफसीआई से चावल जमा करने के अनुरोध पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को बोनस तो नहीं दे रहे हैं, यह सवाल केंद्रीय खाद्य मंत्री क्यों पूछ रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि यह किसानों की सहायता राशि है, न कि धान का बोनस। धान खरीदी प्रति कुंटल में होती है, न्याय योजना की सहायता प्रति एकड़ में की जा रही है। आप सबको पता है धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है और उसका बिहेव में राज्य सरकार एक एजेंसी के तौर पर राज्य सरकार धान खरीदती है। धान खरीदने के बाद एफसीआई के माध्यम से चावल एफसीआई में जमा होता है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी आदरणीय पुंदेश्वरी गलत बयान दे रही है। केंद्र ने धान खरीदी के लिए 9,000 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया है। केंद्र ने कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया। राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है। मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है, जिसका ब्याज सहित वापसी मार्कफेड करता है। इस वर्ष भी 16,000 करोड़ ऋण लेने की योजना है। 9,500 करोड़ रुपया का लोन मार्कफेड ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लिया, जिसका ब्याज राज्य सरकार मार्कफेड करेगा। इसमें केंद्र सरकार का 1 रुपया अनुदान और न ही सहायता है। छत्तीसगढ़ में 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का सैद्धांतिक सहमति कमिटमेंट केंद्र सरकार ने दिया है। अभी जो बातें आ रही है 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की अनुमति प्रदान की गई है। मोदी जी भाजपा के इससे साफ जाहिर हो रहे हैं कि किसान विरोधी कृत्य है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना उत्पादन किसानों को 10,000 प्रति एकड़ सहायता राशि दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, जबकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया दे रही है। उसी तरह छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में राज्य सरकार ने निर्णय लेकर 10,000 रुपये प्रति एकड़ देने का निर्णय लिया है, जिससे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान खुश हैं। छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर, आम जनता, नागरिक संपन्न हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई है, जिसमें धान का बोनस नहीं मिलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के 9 सांसदों ने केंद्र सरकार को गुमराह कर
छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहे प्रति एकड़ 10,000 की सहायता राशि को बोनस बताकर सेंट्रल पूल में लेने वाले पूल के चावल पूर्व में दी गई 60 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटा को कम कर 24 लाख मीट्रिक टन किया गया। भाजपा का छत्तीसगढ़ के किसान विरोधी और भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र इससे साफ जाहिर हो रहा है। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी में निरंतर केंद्र सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम होते देख भाजपा के नेताओं को पीड़ा हो रही है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों को मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान योजना न्याय योजना के माध्यम से प्रति एकड़ 10,000 देने का स्वागत करती है और केंद्र सरकार से मांग करती है छत्तीसगढ़ के किसानों के विरोध में खड़े भाजपा के सांसदों के गुमराह करने वाली शिकायत को शिथिल कर छत्तीसगढ़ को पूर्व में दी गई 60 लाख मीट्रिक टन चावल देने की कोटा को यथावत रखे एवं एफसीआई में चावल लेने की अनुमति प्रदान करे। राज्य सरकार धान खरीदी में मात्र एजेंसी है, मैंने पहले ही कहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रही है। हो सकता है इतना बड़ा 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करना है छत्तीसगढ़ सरकार को, थोड़ी बहुत कमियां हो सकती है। आप सबको पता है 9 महीने कोरोना काल में जो जूट मिल थे वो बंद थे, समय पर बारदाने छत्तीसगढ़ को उपलब्ध नहीं हो पाए। आप सबको पता है फेडरल एक्सचेंजर में संघीय ढांचा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के तहत जो केंद्र सरकार जो जूट मिल जो जूट कमिश्नर है उनके माध्यम से जो छत्तीसगढ़ को बारदाना सप्लाई होना था वो भी नहीं हो पाया, जिसके कारण कुछ दिक्कतें जरूर हुई है। मगर राज्य सरकार अपने संसाधनों से बोरे की व्यवस्था करके धान खरीदी करने का प्रयास किया है। भाजपा छत्तीसगढ़ के धान मक्का गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक संपन्नता में बाधक बनी हुई है। भाजपा बताए छत्तीसगढ़ के किसानों को 10,000 प्रति एकड़ में आर्थिक सहायता के पक्ष में है या विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी को इसमें स्पष्ट कहना चाहिए कि वो हमारी सरकार जो 10,000 दे रही है उसका विरोध करते हैं या उसका समर्थन करते हैं। कि किसानों के से किए वादे को रमन सिंह ने पूरा नहीं किया। किसानों को 2013 के चुनाव में 2100 रुपये समर्थन मूल्य और 300 रुपया बोनस देने का वादा किया था, मगर 2013 से 2018 तक 5 साल सरकार में रहे मगर वो वादा पूरा नहीं किया। 2003 में उनके मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में था लघु एवं सीमांत किसानों को हम कर्जा माफ करेंगे, मगर 15 साल सरकार में रहे किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है जो लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा देश का पहला सरकार है, एक उदाहरण है जो छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के हित में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक किसानों को ठगने का काम किया, इसीलिए 15 साल सरकार में रहने के बाद 90 सीटों में 14 सीटों पर सिमट गई है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम से राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार किसानों के साथ है, किसानों के हित में फैसले ले रही है और आने वाले समय भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी।